प्यारे बच्चों नमस्कार। हमने पिछले वाली वीडियो में किया था काका कालेकर आयोग यानी कि कक्षा 12वीं का अध्याय नंबर 5 सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार में पिछड़े वर्ग के लिए जो 2 आयोगों का गठन किया गया था उसमें एक था काका कालेकर आयोग और दूसरा है मंडल आयोग। काका कालेकर आयोग हमने पहले वाली वीडियो में किया। अब हम चर्चा करेंगे मंडल आयोग पर। मंडल आयोग भी अन्य पिछड़े वर्ग के लिए उसके उत्थान के लिए बनाया गया। मंडल आयोग अन्य पिछड़े वर्ग की जो जातियां थी उनके लिए सरकारी सेवाओं और शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए बनाया गया। अन्य पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा एवं शिक्षण संस्थाओं में आरक्षण देने के लिए 20 दिसंबर 1978 को एक आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के जो अध्यक्ष थे वो वीपी मंडल थे। वीपी मंडल यानी कि वीपी विदेश्वरी प्रसाद मंडल जो बिहार के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और एक राजनेता थे। ये इस आयोग के अध्यक्ष थे, इसीलिए इसे मंडल आयोग कहा जाता है। मंडल आयोग बनाने का उद्देश्य क्या था कि मंडल आयोग पिछड़े वर्ग से संबंधित सभी तथ्यों को इकट्ठा करे और उनकी समस्याओं को देखे और उनके बारे में सुझाव दे। वो सुझाव कौन कौन से दिए मंडल आयोग ने? पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन के मापदंड को निर्धारण करना, और दूसरा था पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए क्या क्या सुझाव उनको प्रस्तुत करना, और तीसरा था राज्य सेवाओं या केंद्र सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कौन कौन सी संभावनाएं हैं उनका पता लगाना, और चौथा था इकट्ठे किए हुए जो तथ्य थे आयोग के द्वारा उनके आधार पर केंद्र सरकार को सुझाव देना। इस प्रकार आयोग के जो कार्य या उद्देश्य थे वो 4 थे। कौन कौन से? पिछड़े वर्गों के पिछड़ेपन के मापदंड को निर्धारण करना, और नंबर 2 पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सुझाव प्रस्तुत करना या सरकार को सुझाव देना, और नंबर 3 केंद्र व राज्य की जो नौकरियां हैं, सेवाएं हैं, उनमें पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की कौन कौन सी संभावनाएं हैं उनको केंद्र सरकार को बताना, और नंबर 4 इकट्ठे किए जाने वाले तथ्यों के आधार पर क्या सुझाव हैं वो देना। तो इसके बाद पिछड़ेपन की जो कसौटियां थी इस आयोग के द्वारा, क्राइटेरिया ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस, वो क्या था? वो पिछड़े वर्ग को निर्धारण करने के लिए आधार बनाया, जो वो 3 आधार बनाए। वो 3 आधार कौन कौन से थे? सामाजिक आधार से वो पिछड़ी हुई जातियां होनी चाहिए, शैक्षणिक आधार पर भी पिछड़े हुए होने चाहिए, और आर्थिक रूप से भी वो कमजोर होने चाहिए। ये 3 आधार जो थे ये मंडल आयोग ने पिछड़े वर्ग को निर्धारण करने के लिए मापदंड बनाए। मंडल आयोग ने भारत सरकार को पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए क्या क्या सुझाव दिए, क्या क्या सिफारिशें की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिए मंडल आयोग ने निम्नलिखित सुझाव या सिफारिशें की। उसमें पहली सिफारिश क्या थी उसके बारे में हम बताएंगे कि जो सार्वजनिक सेवाएं हैं उनमें अपर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सुविधा होनी चाहिए। अर्थात जिस प्रकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध है, इसी प्रकार पिछड़ी जाति के जो भी सदस्य हैं, पिछड़ी जाति के जो भी उम्मीदवार हैं, उनको आरक्षण की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। नंबर 2 अन्य पिछड़ी वर्गों में तकनीकी यानी कि टेक्नोलॉजी, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा शैक्षणिक योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कि पिछड़ी जाति के जो सदस्य हैं या जो विद्यार्थी हैं उनमें तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए और व्यावसायिक प्रशिक्षण करवाना चाहिए ताकि वो अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सके या अपना खुद का व्यवसाय कर सकें, और शैक्षणिक योग्यता को बढ़ावा देना चाहिए। नंबर 3 पिछड़ी जाति के जो भी छात्र छात्राएं हैं उनको 27% आरक्षण देना चाहिए। जिस प्रकार अनुसूचित जाति और जनजाति को 50% आरक्षण मिला हुआ है, उससे ज़्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, इसलिए 27% आरक्षण पिछड़ी जाति के सदस्यों को मिलना चाहिए ताकि आरक्षण की सुविधा प्राप्त करके वो अपने पदों पर नियुक्त हो सकें। उसके बाद भूमि सुधारों
को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए। पिछड़ी जाति के, हमने पढ़ा था कि पिछड़ी जाति क्या है, उच्च जाति से निम्न और निम्न जाति से उच्च, यानी कि मध्यम और कृषक श्रेणी में ये लोग आते हैं। इनके पास ये भूमिहीन कृषक होते हैं, बड़े बड़े जमींदारों के वहाँ पर काम करते हैं। हमने समस्याओं में भी इसके बारे में पढ़ा था। तो भूमि सुधारों को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, यानी कि जो भूमिहीन कृषक हैं उनको सरकार को चाहिए कि इनको कुछ ज़मीन दे दी जाए ताकि ये अपना भरण पोषण कर सकें। उसके बाद आता है नंबर 5, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों की तरह पिछड़ी जाति के सदस्यों को भी आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। यानी कि जिस प्रकार आयु सीमा निर्धारित की जाती कि मान लो नौकरी के लिए 40 वर्ष, तो जनरल के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, और इनको 5 वर्ष की छूट मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार पिछड़े वर्ग के जो सदस्य हैं उनको 45 वर्ष। तो अनुसूचित जाति और जनजाति में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। तो मंडल आयोग ने सिफारिश की कि पिछड़े वर्ग की जो भी जातियां हैं, जो भी जाति के सदस्य हैं, उनको भी नौकरियों में आयु सीमा की छूट मिलनी चाहिए। उसके बाद आता है नंबर 6, पिछड़ी जातियों में प्रौढ़ शिक्षा का प्रचार और प्रसार बढ़ाना चाहिए। और लास्ट है, पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवासीय विद्यालयों की सुविधा या उसका प्रबंध करना चाहिए ताकि पिछड़े जाति से संबंधित जो छात्र छात्राएं हैं वो अपना शैक्षणिक कार्य पूरा कर सकें। तो इस प्रकार मंडल आयोग ने केंद्र सरकार के सामने ये सिफारिशें रखी अन्य पिछड़े वर्ग के उत्थान के लिए। भारत सरकार ने इन्हें 27% आरक्षण दिया। तो आज हमारा ये टॉपिक प्यारे बच्चों यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको ये टॉपिक पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।